नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसकी एक्सरसाइज है 1.3। उसके हमने लास्ट क्लास में 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्लास 9 का ही उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले आपके लिए हैप्पी टीचर्स डे, आज का दिन है ना। तो दोस्तों, आज का दिन टीचर्स डे के लिए हमारे जो डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी, उनका बर्थडे उसी के दिन मनाया जाता है, उनकी याद में। ठीक है, तो अब देखिए, अब स्टार्ट करें। ये लो, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं यानी ऐसे 3 नंबर्स बताने जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। मतलब जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। आपको ऐसी 3 संख्याएं या 3 नंबर बताने। तो देखते हैं, 3 नंबर कोई सा भी हो सकते हैं, पर क्या होना चाहिए? डेसिमल एक्सप्रेशन उसका क्या था? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि देखो, पहला एग्जांपल तो है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। उसने 3 संख्याएं बोली, तो पहला नंबर तो ले लिया मैंने, √3। आपको मालूम है √3 एक अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं वो भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इस नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमने बताया था p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p और q इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ √3 तो p/q है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर तो ये हो गया √3। अगला नंबर ले लेते हैं, इसकी दूसरा नंबर √26। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं भाई, इसका वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा इसको √3। आप जानते हो कि जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.73 20508075 है। इस तरह ये चलती रहती है, यानी रुकती नहीं है, टर्मिनेट नहीं है, ना ही रिपीटिंग है। और जब कोई नंबर आफ्टर द डेसिमल ना तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय, जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल सेकंड ले लेता हूं मैं। इसका एक और नंबर मैंने लिखा √26। √26 को देखो, आप करते जाओ, इसकी वैल्यू निकालते जाओ, तो इसकी वैल्यू निकलेगी हमारे पास 5 देखो, इसकी रूट की वैल्यू मुझे निकालना आता है। आपको देखो ये कैसे करते हैं वो देख लो आप। जैसे 26 है, इसकी क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, अगले पेज पे लेता हूं इसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं √3 है उसका स्क्वायर रूट निकालता हूं। स्क्वायर रूट आना चाहिए आपको। ऐसे किया मैंने, देखिए ये √3 है, मतलब 3 ले लेता हूं पहले। ये तो क्या करूंगा, देखो मैं ऐसे करूंगा इसको इस तरह से। ये 3 है, इस तरह से 1 स्क्वायर रूट निकालना है ना, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं मैं। 1 1 जा 1, कितने बचे? 2 बचे। इसमें +1 करूंगा, ये मेथड है। 1 और 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट लगाया मैंने। पॉइंट लगाते कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे।
ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ ऐसा नंबर लिखूंगा मैं, वही नंबर यहाँ आना चाहिए, वही डिजिट। ठीक है, यहाँ जो अंक आएगा, यहाँ जो डिजिट आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी। तो मैंने लिखा 7, 7 देखो 7 7 जा 49, यानी 7 7 49, 7 7 जा 49, 7 7 49, कितने बचे 4, 7 2 जा, तो 7 2 जा हो गया 14, 14 14 और प्लस कितना था हमारा, कैरी का 4 था, तो 14 प्लस 4 18 हो गया। ये माइनस किया तो माइनस कितना हो गया 11 हो गया। कितना प्लस करेंगे, फिर 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 7 7 14, ये हो गया 34। अब आपने पॉइंट लगा रखा है, और हमेशा याद रखो जब हम डेसिमल लगा लेते हैं, है ना, दशमलव लगा लेते हैं, तो उसके बाद में हमेशा स्क्वायर रूट वाले में पेयर बनता है, हमेशा पेयर राइट डाउन होगा। अब कितनी बार जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, आपको मालूम है। तो मैंने कहा देखो यहां लिखो आप 3, मैंने ये 3 लिखा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 12, 3 3 जा 9, और एक कैरी का था 10, ये अपन ने क्या किया, इसको माइनस किया, तो कितना बचा 1, या 10 में से 1 9 गया तो 1, 9 9 में से 2 गया 7, ये इतना इसका बैलेंस बच रहा। क्या प्लस करेंगे इसके अंदर 3, ये जो होता है वो वापस प्लस होता है, रूल है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 4 3। स्क्वायर रूट निकालना आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, भाई स्क्वायर वाली नंबर है इसीलिए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अपन, अदरवाइज डिवाइड होता तो डिवाइड वाली की बात करते हैं अपन। तो ये नंबर चलता रहेगा 1.73 समथिंग समथिंग चलता रहेगा। तो मैंने आपको इसका बताया था, देखो यहाँ स्क्वायर रूट निकाला तो 1.732050807568, यानी नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रही और आगे तक चल रहा है। तो इसी तरह ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो एक नंबर तो ये आ गया। दूसरा नंबर मैंने आपको यहाँ क्या बताया, √26, √26 डिवाइड करते जाएंगे अपन इसको, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट बता देता हूं मैं आपको। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 5.0999019513 इस तरह ये चलता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं उस तरफ, हाँ देखिए, तो ये आगे तक चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं 26 वाला, है ना, देखिए 26, ये मैंने 26 लिया, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो मैंने ये 26 आपका, ये 26। अब आप ये देखो ये किससे जाता है, आप कहोगे सर 5 से जाता है, 5 5 द 25, ये चला गया, कितना रिमाइंडर है 1, ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब +5 करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 10। अब ये तो 1 है और ये 10 है, डिवाइड ही नहीं होता। आपने क्या किया, यहां पॉइंट लगाया, यहां पॉइंट लगाते तो यहां क्या आएगा 2 0, ये देखो 0 लगाया, ठीक है, यानी 1 आते ही पॉइंट लगा दिया आपने। अब क्या करेंगे आप, क्या अब मैं अगर यहां 0 लिखूंगा तो 0 कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, और यहां 2 0 लिख दूंगा, ठीक है। वापिस देखो आप, वापिस देखते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं अपन, हम करते हैं 26 का स्क्वायर रूट। आपने क्या किया, सबसे पहले 5 5 25, ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ +5 किया आपने तो कितना हुआ 10। अब आप ये देखो यहां डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करूं मैं, मुझे डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ 2 0 लगा दिए। अब आप कहते हो कि सर मैं यहाँ 1 लगाऊं तो भी ये कम है, यानी यहाँ कितने भी लगाऊंगा मैं
वो कम ही आएंगे हमारे पास 2 जीरो लेने के बाद में भी। देखो 2 जीरो आया ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वो देखना है आपको। यहां मुझे जीरो लिखना पड़ेगा, और यहां जीरो लिखता हूं जैसे ही मैंने जीरो लिखा, अब देखो यहां 2 जीरो लिखूंगा मैं, और यहां 1 जीरो। इन चीजों को ध्यान रखना है कि कहां मुझे जीरो लिखना है। अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी ये 9 से लिखा मैंने, 9 9 जा 81, ये 81 हो जाएगा, ये 0 और ये 9, ये डिवाइड हो गया। देखो यहां 0 लिखा है मैंने क्योंकि यहां 0 है, इसलिए यहां। अब 9 से कर रहा हूं मल्टीपल, 9 9 जा 9 9 81, 9 9 जा 81 हो गया हमारे पास, और ये 0 9 का। अब आगे करते हैं इसको, ये ले कितनी बार गया, ये माइनस कर रहे हैं अपन, माइनस यहाँ कितना 9 9 में से 8 गया तो 1, या फिर 9 बच गए, खत्म। इसमें कितना प्लस करूंगा, 9 प्लस करूंगा। अब 9 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा, ये 0 और ये 1, आपके पास ये नंबर आ गया। अब आप फिर कहोगे कि सर अब क्या करें, पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो मैंने लिख दिया। अब आप ये देखो, जैसे ही मैं 2 जीरो लिखता हूं यहाँ पर, मैंने यहाँ 9 से, फिर कोशिश करता हूं मैं 9 से करने की, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा यानी 9 8 72, ये 72 में दिया तो 80, तो 80 का 0, कैरी का कितना 8 है, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1 बच रहा, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10 की 0 और 9 एकम 9। आप देखो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ रिपीट करता हूं, 9 9 बचा, या 9 है, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, या कितना हुआ 9, और या 9 है, 9 में से 0, हमारे पास ये बचा। और हमने क्या किया था, इसको ये किया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किया था, 9 9 18 0 1, और ये वाले। तो इस तरह क्या, देखो आपको ये देखेंगे फिर ये नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ये देखो ज्यादा आ रहा, ये अगर आपने माइनस भी करते हैं, हमारा इतना आ गया, और फिर आप 2 जीरो लिखते हो, पॉइंट लगा हुआ है, तो इस तरह हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फिर आप यहाँ 0 लिखोगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो नंबर है ना, ये कहीं नहीं रुकता। 26 भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, चलता रहेगा चलता रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं भाई, 2 संख्याएं तो बता दी मैंने, एक संख्या और बता देता हूं। एक संख्या कौन सी होगी, एक संख्या लेता हूं मैं, जैसे हमने लिया अभी तो √20, ये लिया एक था, एक लिया था ये, एक ले लेता हूं अपन √101। जो √101 होता है, ये भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये भी क्या होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो तो 10 पॉइंट चलता रहेगा, क्योंकि देखो 100 का तो कितना हो गया 101 प्लस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो आप 100 + 1, तो इसका तो कितना हो जाएगा 10। अब मुझे +1 का करना है, तो टोटली करते हैं हम डायरेक्ट, तो इसका हो जाता है हमारे पास 10.049875621112, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता और ना ही रिपीटिंग होता है। इसलिए ये मैंने 3 आपको क्या किया, इस संख्याओं के 3 संख्याएं बता दी जिस क्वेश्चन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या बतानी है, 3 अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में। अब आपको क्या मालूम कि इनके बीच में क्या है, तो बेसिक समझो आप। बेसिक क्या होगा, देखो जब मैं 5/7 करता हूं तो इसका मान आता है 0.71
4285714285, मतलब ये नंबर यहाँ से रिपीट होंगे। देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा अभी, यानी ये नंबर यहाँ से रिपीट होंगे, ये वाले नंबर बार बार रिपीट हो रहे, ये वाले नंबर ये रिपीट होंगे, इसीलिए मैं इसको इस तरह लिख दूंगा 5/7 इक्वल टू 0.714285 और यहाँ बार। मैं डिवाइड कर भी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उसका और बता देता हूँ, दोनों का डिवाइड कर दूंगा मैं 9/11। जब इसको डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, तो 9/11 का तो आप कर चुके हैं, ये होता है 0.818181, इस तरह ये चलता रहता है। तो 9/11 को आप लिखते हो 0.81 बार। तो ये तो मैंने आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, मैं इनको डिवाइड करना भी बता देता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने कहा 5/7 है, मैंने 5 को डिवाइड किया 7 से, नहीं जाता 0, ठीक है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, एक रिमाइंडर। अब हमने यहाँ डेसिमल तो लगा चुके, तो यहाँ 0 लगाया, फिर कितनी बार गया 1, तो 7 1 जा 7, फिर कितना बच रहा है आपके पास 3 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 चौक 28, 4 बार गया, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। ये देखो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब कितनी बार जा रहा है, फिर 2 बार जा रहा है, 7 2 जा 14, कितना बचा हमारे पास 6, ये 0। अब 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 7 जा 49, फिर कितनी बार गया 8 टाइम गया, 8 7 जा 56, कितना आ गया 4, फिर 0 गया, 7 5 जा 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट था ये रिमाइंडर आ गया, वापस शेष वाला आ गया, यानी फिर ये नंबर्स क्या होंगे रिपीट होंगे, यानी ये नंबर फिर यहाँ से यहाँ 7 1 4 2 8 5 रिपीट होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके अकॉर्डिंग 0.714285, ये बार, ये तो आ गई 5/7 की। 9/11 की लिख लेता हूं मैं। 9/11 क्या कहता है, 9/11 में यहाँ 9 आ जाएगा और बाहर 11 आ जाएगा, पॉइंट लगाया मैंने 0 लगाया, तो कितना हुआ, पॉइंट लगाते 11 8 जा 88, रिमाइंडर कितना 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 11 1 जा 11, कितना हुआ 9, ये लो जी, फिर रिपीट आ गया, ये नंबर मुझे मिल गया। तो ये बार बार रिपीट होगा, बार बार आता रहेगा, है ना। तो क्या करूंगा मैं 8 1 8 1, इस तरह ही चलता रहेगा। तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 0.81 बार, यानी आपको दो वैल्यू मिल गई, एक तो 5/7 की ये और 9/7 की ये। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इन दोनों के बीच में 3 नंबर्स निकालने, और वो भी क्या होने, अलग अलग निकालने, और वो क्या होने चाहिए, इर्रेशनल होने थे, अपरिमेय संख्या। तो आंसर देखो मैं कैसे लिख सकता हूं वो नंबर, ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0.71, 0.71। देखना आंसर इसका मैं किस तरह लिख सकता हूं। पहला नंबर देखो, मैंने पहला नंबर लिखा, पहला नंबर मैंने लिखा 0.730। देखना ध्यान से भाई, 7 से स्टार्ट होना चाहिए और इससे बड़ा, यानी 7 से ग्रेटर नंबर चाहिए मुझे। तो मैंने लिखा 0.730, 7300, 7300, इस तरह मैं लिखता जाऊंगा नंबर को। तो ये वाला फर्स्ट नंबर आ गया। दूसरा भी देखो, यानी ये जो नंबर है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, और इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। दूसरा नंबर लेता हूं मैं 0.750,
7500 7500। तो इस तरह ये नंबर चलता रहेगा। आप कितना ही चलाओ। एक और लेता हूं, नंबर 3, एक नंबर और ले लेता हूं मैं, 0.760 7600 76000। तो इस तरह देखो, ये मैंने अपनी तरफ से अनुमान लगाया, और वो नंबर है ना, देखो इसके और इसके बीच में आप देख लो 0.712 0.73, मतलब इससे बड़ा नंबर ही है। देखो 7 ये रहा, 14 0.73, यहां भी देखो 0.750 0.760, और आपको मालूम है कि ये नंबर चलता जाएगा। ये फॉर्मेट, ये फिर ये फॉर्मेट, फिर ये फॉर्मेट, यानी आपको फॉर्मेट याद रखना है। तो ये मैंने 3 नंबर लिख दिए, 3 संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि आपको जो नंबर गिवन है उसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या है, यानी जो रेशनल और इर्रेशनल नंबर को क्या कहता है बताना है कि कौन कौन सी उनमें से। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो गिवन नंबर है उनमें कौन कौन सी रेशनल है और कौन कौन सी इर्रेशनल नंबर है। एग्जाम जो गिवन है मैं उनको देता जाता हूं। देखिए पहला पार्ट है इसका √23। अब हमारी जो अपरिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा ये थी, डेफिनेशन ये थी कि देखो परिमेय संख्या जिसे मैं क्या कहूंगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका P/Q फॉर्म में हो और P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और Q क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब आप ये कहो ये जो रूट में है क्या आपको ये पूर्णांक लग रहा है क्या? √23 नहीं है ना ये। और आपको देखो पूर्णांक की बात किया, पूर्णांक कौन से होते हैं ये देखो, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, पूर्णांक भी बता देता हूं आपको। ये 0 है या 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है, इस तरह चलता रहता। 0 से इधर चले -1 -2 -3 -4 इधर चले। क्या यहाँ पे आपको रूट के कोई नंबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ये रूट है, इसीलिए कौन सा नंबर हो जाएगा ये? जितने भी रूट के नंबर होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड पार्ट लेते हैं 9th का, ठीक है। 9th का सेकंड पार्ट क्या कहता है? 9th का सेकंड पार्ट कहता है √225 है। आपको √225 बताना है कि ये रेशनल है इर्रेशनल, यानी ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखो क्या ये रूट से बाहर आ रहा है क्या? आप कहोगे कि सर ये रूट से बाहर आ रहा है क्योंकि ये 15 × 15 का, मैं इस नंबर को 15 × 15 लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं? मैं इसको 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। जब ये स्क्वायर हुआ आया तो देखो आप ये 15 है, ये इसकी पावर 2 है, और जो ब्रैकेट होता है ना वो भी ये होता है। तो ये 2 है तो इससे 2 से कट गया, आंसर आ गया
15, यानी जो इसका मान है इसकी वैल्यू है 15। अब बताओ दोस्तों 15 हो गया ये 15, तो मैं इसको 15 को कैसे लिख सकता हूं? 15 को लिख सकता हूं मैं p/q फॉर्म में, क्योंकि मैं इसको यूं कर सकता हूं। और p और q दोनों क्या है? इंटीजर है, परिमेय इंटीजर है ना p और q, और ये तो इंटीजर हो गया यानी पूर्णांक हो गया, और q 0 नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का, 9th का बी पार्ट, बी और 3 हो गया, 4 पार्ट लेते हैं इसका थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट। आपको ये बताना है कि 0.376 एक नंबर है, एक संख्या है, क्या ये परिमेय या अपरिमेय? आपने कहा सर देखिए ये नंबर दे रखा आपको, और मैं इसको जैसे ही मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 376 अपॉन, ये जो डेसिमल हटा ना इसका तो हो गया 1। उसके बाद में देखो डिजिट देखो, अंक देखो 1 2 3, तो 1 0 2 0 3 0, ये हो गए। अब देखो आप ये नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म में है, और p और q क्या है? इंटीजर है, इंटीजर, यहां देखो ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है, और q क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर, जिन्हें मैं कहता हूं परिमेय संख्या, हिंदी में परिमेय संख्या। तो आपको आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9th का फोर्थ पार्ट ये कहता है कि 7.47 ये इस तरह चल रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी देखा था कि चलता रहता है। अब ऐसा चलता रहता है तो कौन सा नंबर है? ना तो वो रिपीट हो रहा है, और ना रिपीट हो रहा है, तो क्या इसमें देख लो एक बार रिपीट हो रहा है क्या? पहले आपने कहा चल तो रहा है, क्या वो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा? आपने कहा देखो डेसिमल के बाद में, ये डेसिमल है, इसके बाद में 478 वहां रिपीट होगा। अब हमने कहा था कि जो हमारा जो नंबर था, कौन सा? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, नहीं दिखेगा ये ना, ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आफ्टर द डेसिमल का मतलब होगा कि पॉइंट के बाद में, आफ्टर द डेसिमल यानी पॉइंट के बाद में। ये रेशनल नंबर लिखा मैंने ना, रेशनल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर कैसे पहचान कि आफ्टर द डेसिमल इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिपीटिंग है या तो टर्मिनेट हो जाए, पहले बात, या तो टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट होता है मतलब शांत हो जाए, या रिपीटिंग यानी अनावृत्ति, बार बार में रिपीट हो। तो अगर देखो यहां ये नंबर है, ये वाला पर ये रिपीट हो रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 7.478 पे बाहर। जैसे ही मैंने बाहर लगाया, अब आप समझ गए भाई ये तो टर्मिनेट नंबर तो नहीं है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। जैसे ही रिपीट हुआ तो आपका आंसर होगा ये परिमेय संख्या है।
तो आंसर हो जाएगा दिस इज रेशनल नंबर। ये आ जाएगा आपका आंसर है, इसका आंसर रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, एक पार्ट और लेते हैं इसका। क्वेश्चन आपका 5th है, यानी क्वेश्चन नंबर 9th का 5th पार्ट। 5th में भी वही 1.10 1.20 1. ओहो पॉइंट लगा दिया 1.10 100 100 140 इस तरह चल रहा है, चलता जा रहा है। अब देखो ये रुक नहीं रहा, क्या देखो पहले रिपीट देखो, क्या रिपीट हो रहा है कहीं? आपने कहा देखो आफ्टर द डेसिमल 10 100 100 140 मतलब रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा तो हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या बोलेंगे? इसका आंसर बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेट, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो रहा है, कि ना तो ये शांत हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसका आंसर होगा हमारा इर्रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या। हाँ तो दोस्तों देखो, हम कह रहे थे कि क्वेश्चन 7th 8th और 9th हमने कर लिया। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है रियल नंबर पे, जो ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन, इन नंबर लाइन पे हमें नंबर को क्या करना है? रियल नंबर्स को क्या करना है? निरूपित करना है। तो इस क्लास को हम अगली क्लास में, मतलब इस टॉपिक को हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। मुझे आशा है कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन हमने 3 या 4 करवाए, बहुत अच्छी तरह करवाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।